सुन जाए, लाइव में सुनने का मजा ही अलग होता है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज मैं बताऊंगा जो मैंने कल प्रेडिक्शन दी थी केकेआर और चेन्नई जो मैच था, आईपीएल का वर्ल्ड कप जो मैच था, इसी को प्रेडिक्शन दी थी और जो रिप्लाई आए हिंदुस्तानियों के मेरी एक्यूरेसी देखकर, उसमें बड़ा ताज्जुब होता है आज से टाइम में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो अभिषेक सिंघल जी जो भविष्यवाणियाँ ये किए हैं, मतलब किए थे केकेआर और चेन्नई को लेकर, तो इनकी भविष्यवाणियाँ थी कि 193 चेन्नई का बनेगा और केकेआर जो है वो जीत जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये क्या बताते हैं, किस टाइप से बताते हैं, जिसमें जो है सो कि जो हमें जो बोलना है वो मैं बोलूँगा। अब तो आप सुनिए जो रियलिटी है। आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। 50 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी 100 लोग हो जाइए और मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी होइए। पर आप लोग जो मुझे जानते हैं सोशल मीडिया पे, 11 सालों से आप मुझे जानते हैं और 11 सालों से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और ऐसे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ये तो बात है कि इन्होंने 11 साल से प्रेडिक्शन कर रहे हैं और जहाँ तक हमें लगता है कि लगभग सारी चीज़ सटीक बताते हैं, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियाँ जो है सबसे अलग होती है। ये जो बोलते हैं, ये जिस जगह का नाम बताते हैं वहाँ पे वो होता है, वो भविष्यवाणियाँ मतलब सच हो जाती है। अब आगे देखते हैं। मैं प्रेडिक्शन आपके सामने पेश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि देश और दुनिया में कब कहाँ क्या होने वाला है। जितना मुझसे बताया जाता है या मुझे जितनी परमिशन होती है, असल बात ये थी, मुझे जितनी परमिशन होती है मैं उतना ही आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरी एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा पर्सन चिन्ह भी ले जाते हैं। आप नहीं जानते जितने इंसान डेंजर में पड़ जाता है, जिनके पास शक्तियाँ होती हैं। अगर आप किसी के पास भी अगर थोड़ी बहुत भी पावर है तो आपको पता होगा कि आप भूत प्रेतों से जितना डरते होंगे, जितना सताते होंगे आपको। या हाँ, लेकिन ये तो बात है कि जिसके पास मान लीजिए शक्तियाँ होती हैं, जब वो बाहर निकले या जैसे भी मान के चलिए बॉडी से बाहर निकले या जो भी, जब उसका आई खुल जाता है, तो वैसे स्थिति में क्या है कि भूत प्रेत जो है 500 1000 उसके साथ मतलब उसके आगे पीछे आने लगते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब भूत प्रेत से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत शक्तियाँ हैं, अगर आप बॉडी से बाहर निकल पाते हैं तो उस टाइप से आपको जो है सो कि बहुत सारे भूत प्रेत या फिर एलियंस या फिर और बहुत सारी चीज़ दिखाई देने लगते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। बहुत चीजें जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जितना परेशान करती होंगी आपको, तो आप और निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसी स्थिति में। सब जानते हैं कि जिससे आप पावर होती है तो कितना परेशान होता है अपने जीवन में। लेकिन मेरे पास ये सुपर टैलेंट है जो मुझे भविष्य नजर आता है और महानारायण मुझे फ्यूचर दिखाते हैं विजन से। और मैं आपको 11 सालों से फिर उठते बारे बता रहा हूँ कि देश और दुनिया में कब कहाँ क्या होने वाला है और मेरी हर प्रेडिक्शन हमेशा अभी तक सच साबित होती आई है। और बता दूं मैं कि जब इतने रिप्लाई नहीं आते, लेकिन जब गलत हो गई पहली बार तो रिप्लाई बहुत ज्यादा आए और बहुत हिंदुस्तानियों की सोच का पता चला मुझे कि हिंदुस्तान में ऐसा है कि हर टाइप के लोग हैं, तो जो है सो कि कोई गलत कमेंट करेगा, कोई अच्छा करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक ऐसा मतलब नियम है कि हिंदुस्तान में जो है सो कि मतलब सोच ही इनका मतलब ऐसा है, क्या मैं बोलूँ। हिंदुस्तानी की सोच कैसी है और पता चला कि हिंदुस्तान का टैलेंट आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, हिंदुस्तान का ही टैलेंट पीछे क्यों रहता है। वर्ल्ड में सब बड़े बड़े निकलते हैं। चाइना में अभी आप देखिए ओलंपिक हुआ तो चाइना में हमेशा आप देखिए, चाइना में हमेशा गोल्ड सबसे
यहाँ इंडिया में जाति पाति धर्म और ये सब ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट को जो है सो कि बहुत कम देखा जाता है। और ऐसे स्थिति में जो है सो कि जो टैलेंट दिखाने वाले लोग होते हैं उनका भी कोई साथ नहीं दे पाता, प्लस में जो है सो कि जो टैलेंट दिखाने वाला होता है उनके वैल्यू इसी के कारण नीचे गिर जाती है। और हमारे भारतीयों का सोच तो देख ही रहे हैं। जाता है और हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक गोल्ड आया नीरज चोपड़ा की वजह से, नहीं तो और कोई गोल्ड नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया आप ये भी सोचिए, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट नहीं आ गया आगे और लोग हंसी और गालियां, हिंदुस्तान की सोच जो है गालियां सबसे ज्यादा होती हैं। यहाँ पे लोग मजाक उड़ाना जानते हैं, लेकिन जो है सो कि किसी का जब टैलेंट सामने आता है तो उस पे ऊपर हंसते हैं। मजाक उड़ाना ये सब तो इनका खेल है। और बता दूं, अब मैं बात पे आता हूँ कि मैंने जो प्रश्न किया था कल मैंने दो प्रश्न मैंने किया था। आप जानते हैं कि मैंने ऐसी प्रश्न पहले भी की है बहुत बार, और हमेशा मेरी प्रश्न सच साबित हुई है हमेशा। और बहुत बार मैं बता सकता हूँ कि कौन सी टीम जीतेगी। टीम बताना मेरे लिए बड़ी बात तो छोड़ो, आपके लिए भी ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक अंदाजा और एक आभास सभी को हो जाता है, हर हिंदुस्तानी हर इंसान को हो जाता है, जिसे सिक्स सेंस भी बोला जाता है। तो आपको भी पता है कौन सी टीम जीतने वाली है, पर बहुत बार आपकी गलत भी होती है, पर आपकी गलत हो जाए और सही हो जाए तो सही हो जाए, पर हमारी रेपुटेशन का बहुत बड़ा मतलब होता है। और बता दूं कि मैंने इतनी बार प्रेडिक्शन किया है कि ये वाली टीम जीतेगी और हमेशा सच साबित हुई है। बहुत बार तो मैंने नहीं बताया, मैंने कहा ये बार बार टीम बताना मेरा पेज इसी से बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इस मैच कल मैंने प्रेडिक्शन किया कि केकेआर और चेन्नई के बीच केकेआर जीतेगी और चेन्नई के 193 रन बनेंगे, और ये प्रेडिक्शन मेरी सच साबित हुई जब चेन्नई ने एक्यूरेट 192 बनाए और केकेआर को चेसर ने लिए 193 एक्यूरेट, जो दुनिया भारत में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि 193 रन, या जो खिलाड़ी खेल रहा होता है उसे खुद नहीं पता होता कि मैं आज सेंचुरी 50 रन मारूंगा या 100 रन मारूंगा या पहली बॉल पे आउट जाऊंगा, उसे खुद नहीं पता होता, क्योंकि वो खुद खेल रहा होता तब भी उसे नहीं पता होता। लेकिन मैं घर में बैठे हुए बता रहा हूँ कि 193 रन बनेंगे, 193 चेस रन आया, और इतनी एक्यूरेसी होने के बावजूद मेरी प्रेडिक्शन एक गलत भी हुई कि केकेआर नहीं जीती, चेन्नई जीती। पर हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जो रियलिटी क्या होता है कि जो आपने प्रेडिक्शन किया कि केकेआर जीतेगी और चेन्नई हार जाएगी और चेन्नई का 193 रन बनेगा, तो ऐसे स्थिति में हमारे भारतीयों का जो सोच है वो बहुत छोटा है, बहुत मतलब नीचे है, कि लोग ये नहीं देखते कि उस समय या किसी भी समय जब मैच स्टार्ट हो रहा हो उस समय 193 जो है रन बनेगी चेन्नई की, ये बताने का किसी का औकात नहीं था। तो ऐसे स्थिति में जो है सो कि उस व्यक्ति का, चाहे अभिषेक सिंघल हो या हमारे इंडिया के महान जितने भी आज तक आए हुए हैं या जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं, वो जो है सो कि उनको चैलेंज देते हुए इन्होंने 193 बताया और 193 सटीक साबित हुई। और इनकी भविष्यवाणी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है सो कि इनकी भविष्यवाणी सटीक साबित होती है, और कोई भी इनके भविष्यवाणियों को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर वो चैलेंज करेगा तो उसे हारना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में हमारे इंडिया के लोगों को ये सोच है कि वो ये नहीं देखते कि चेन्नई को जीतने के लिए जीता, लेकिन यहाँ पे केकेआर को जीतने की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर में चेन्नई जीती, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि 193 बता देना मैच स्टार्ट होने से पहले, ये एक गजब का टैलेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब सुनिए अभिषेक सिंघल की जुबानी। आप हिंदुस्तानियों ने क्या देखा? 11 सालों से प्रेडिक्शन कभी नहीं देखी, 193 एक्यूरेसी नहीं
हाँ, लेकिन ये चीज़ तो ठीक है कि अगर हम लोग टेस्ला का साथ दिए होते या उस समय जो भी थे उस समय अगर जो लोग ये साथ दिए होते तो आज फ्री बिजली वाईफाई आज मिलती, आज केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, केबल खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी महान लोग आते हैं वो अच्छे अच्छे कार्य करके दिखाते हैं। उनका मतलब टैलेंट जो है जो ऐसे का नाम होता है। लेकिन यहाँ मैं अब क्या ही बोलूँ मतलब इंडिया में मतलब वैसे लोगों को मतलब जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लगता है कि मतलब पैर खींचना चाहते हैं उस टाइप से, लेकिन उनका साथ नहीं देते। तो आप सुनिए अभिषेक सिंघल की जुबानी। उपलब्ध होती, सबको फ्री में बिजली मिले। आज आप बिल भरते हैं, आज अगर टेस्ला ने किसी का साथ दिया, टेस्ला को किसी का साथ मिलता तो उसे आज हमें सबको बिजली फ्री होती, पर किसी ने टेस्ला साथ नहीं किया। तो जब टेस्ला साथ नहीं किया तो मेरा टैलेंट तो आप क्या जानोगे। आपको सिंगिंग और डांसिंग ही पसंद है। मेरा लाइव फोन आ गया था इसलिए बीच में रुक गया। और बता दूं कि टेस्ला को भी नहीं छोड़ा आपने तो राम जी को भी नहीं छोड़ा था, राम जी को होना पड़ा था, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा आपने, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बोला आपने। और महात्मा गांधी को भी बोलते हो आप, जिन्होंने देश राज कराया, भगत सिंह को भी कोई ना कोई बोलता ही होगा, सबको बोलते हो आप लोग टैलेंट की इज्जत है, टैलेंट की। इनका कहने का मतलब है कि आपने राम को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, आपने तो महापुरुष को भी नहीं छोड़ा, आपने तो ये मुझे भी नहीं मतलब नहीं छोड़ा, मतलब अभिषेक सिंघल को भी नहीं छोड़ा। तो आपकी इंडियन की यही सोच होती है कि आप किसी को नहीं छोड़ते। जो बड़े काम करके दिखाते हैं उनको आप मतलब साथ नहीं देते, बल्कि उल्टा पलटा बोलते हैं। ये सिर्फ एक है, डांस, इंडियन आइडल, सिंगिंग। अरे हजारों सिंगर बड़े हुए हैं, लता जैसा कोई नहीं हो पाया, हजारों डांसर बड़े हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ। मतलब इनका कहना है हजारों भविष्यवक्ता पड़े हुए हैं, लेकिन नॉस्ट्रेडमस की तरह कोई नहीं हो सका। आपको भी पता है कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो मेरी तरह प्रेडिक्शन कर सके और एक्यूरेसी दे सके। खिलाड़ी तो खुद नहीं पता होता 193 रन बने, हाँ जीत तो लगी रहती है, लेकिन 193 रन एक्यूरेट बताना और फिर आपकी सोच का पता होना कि आप उसके बाद गाली देते हैं। आप ये नहीं कहते 193 की एक्यूरेसी रही, टीम भले ही गलत हुई आपकी, आप बोलते कि टीम गलत हुई, आप बोलते मुझे, लेकिन आपने गालियां दी। हमारे जो है सो कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो गाली देना जानते हैं, कुछ करना नहीं जानते। अपने से कुछ होता नहीं तो दूसरों को गाली देने जानते हैं। इससे आप हिंदुस्तान में सोच पता चलती है। सोच तो वैसे पता चल ही रही है, इसमें खास बात क्या है, लेकिन ये आज नया थोड़ी ना है। सोच पता चलती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने हिंदुत्ववादी हैं, कितने सनातनवादी हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, कैसी आपकी परवरिश हुई है, इससे साफ पता चलता है। जो आपने कमेंट किए हैं, आपने ये नहीं देखा कि एक बंदा 11 सालों से प्रेडिक्शन कर रहा है, सब कुछ सही बताता है, और जिससे सेलिब्रिटी भी फॉलोअर्स हैं, और उसने एक्यूरेट बताया 193 और 193 चेस तो मिला, और उसने सिर्फ उससे रियल प्रेडिक्शन गलत हुई कि केकेआर हार गई। उसने पहले भी टीम बताई है, टीम हमेशा सही हुई है उसकी। तो इससे आपकी सोच का पता चलता है। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मैं पहाड़ पे चढ़ी जाऊंगा। शेर भी जब आप दौड़ते हैं तो पीछे 2 कदम लेना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तेज दौड़ने के लिए। तो ये मेरा वही हिस्सा था जो मैं कल जो मेरी टीम एक बार प्रेडिक्शन में गलत हुई है कि मैं थोड़ा सा पीछे हुआ हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ। बाज की उड़ान तो बहुत तेज होती है, लेकिन बाज की उड़ान में जो परेशानियां डालने वाले बहुत सारे चिड़िया आते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते। लेकिन बाज की उड़ान काफ़ी लंबे होती है। इंतजार करिएगा, जय श्री रवि। तो यही थी इनकी फ्रेंड्स भविष्यवाणी। तो ये थोड़ा जो है ये भविष्यवाणी में थोड़ा मतलब इन्होंने मतलब थोड़ा मतलब टाइट होके बोला या जैसे बोला, तो मैंने सोचा कि इनकी भविष्यवाणियाँ पर मतलब कुछ बोला जाए, क्योंकि इन्होंने
बोला तो सही है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि 193 पहले बताना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो अब मूर्खता जो होती है वो पता चलती है गालियाँ देने से। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, आगे मिलते हैं। शुक्रिया।